और लड्डू भी खाते हैं, बाटी भी खाते हैं। हाँ ऐसा नहीं है, खुद ही साफ कर जाओ। वो बोल रहा है नहीं देना। एक तो त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर है जो इसी किले के अंदर विराजमान है। हाँ। पूरी दुनिया का हेड ऑफिस है। बाकी जितने गणेश जी वो सब ब्रांच ऑफिस है। बहुत कम दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। भगवान की डबल जल धारा है मैम। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपको लेकर आई हूँ रणथंभौर फोर्ट में, और इसमें जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो हम दर्शन करेंगे यहाँ के सबसे फेमस और जिनकी मान्यता है बहुत, गणेश जी की। तो आपको लेकर चलते हैं ऊपर। हाँ भैया बताओ। तो ये गेट का पहला गेट है किले का, इसका नाम है नौलखा पौंग। हाँ जी। इसमें ये शुभ का प्रतीक माना जाता है। तो ये मेन इंट्रेंस गेट यहीं से शुरू होता है। ये सेफ्टी वॉल है इसके आगे, 8 फुट चौड़ी और 23 फुट ऊंची दीवार है। इस दीवार के 3 बेनिफिट है। एक तो एलिफेंट दौड़ के गेट को तोड़ नहीं सकता, दूसरा किले का मेन इंट्रेंस गेट उसको दिखाई नहीं देता, और तीसरा 100-200 लोग मिलकर लकड़ी के लट्ठे से गेट को तोड़ नहीं सकते क्योंकि पीछे जगह नहीं है और 23 फुट ऊंची दीवार बनवा रखी है। अच्छा। और ये इधर से अपना नीचे वाला जो एरिया है वो पूरा नेशनल पार्क के अंदर है। हाँ, नीचे वाला। हाँ, तो मेरा नाम मुकेश प्रजापति है। आपका वेलकम है रणथंभौर किले के अंदर। थैंक यू भैया। आपके बारे में भी बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं यहीं का शेरपुर खिलचीपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ पर गाइड का काम करता हूँ। मेरा नंबर 9694401002 है। ठीक है, आप लोग जब भी आएँ तो मुकेश जी से कांटेक्ट कीजिए, बहुत बढ़िया गाइड है ये। हाँ जी। ठीक है। आपको वेलकम है रणथंभौर किले में। इसमें 4 गेट पार करने पड़ते हैं। पहला गेट अपन ने पार किया वो नौलखा पोल है, दूसरे नंबर का हाथी पोल है, तीसरे नंबर का गणेश पोल है, चौथे नंबर का अंधेरी पोल है। 4 गेट इधर से हैं, 3 गेट इसमें आउटसाइड में है, और ये राजस्थान का 2nd नंबर का फोर्ट है। तो साइड में हो जाओ। और ये क्या इस किले की पहली खासियत है रणथंभौर किला है जो दूर से कहीं से दिखाई नहीं देता। इसके अंदर अपन चलते जब अपने को दिखाई देता है सर। ये पूरा अरावली क्षेत्र के सिंगल हिल के ऊपर बना हुआ किला है। तो इस किले का निर्माण मैडम 5वीं शताब्दी में राजा जयंत चौहान ने कराया था। 1600 वर्ष प्राचीन किला है। ये 5 देव है, हनुमान जी, गणेश जी, भैरव, भवानी और शिव जी। इस किले को बनाने से पहले 5 देव स्थापित किए थे। यहीं से अपना रणथंभौर फोर्ट शुरू होता है। सर्वप्रथम इनको इन्वाइटेड करते हैं। तो यहाँ पर 2 मेन पॉइंट है। एक तो त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर है जो इसी किले के अंदर विराजमान है। हाँ। पूरी दुनिया का हेड ऑफिस है। बाकी जितने गणेश जी वो सब ब्रांच ऑफिस है। तो अपना इसमें 4 किलोमीटर प्लान होता है। तो यहाँ पर कई प्रतापी राजा हुए। वी नारायण, मेरे को दे दो, लाओ ना, मेरे को दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कई प्रतापी राजा हुए मैडम। वी नारायण हुए, नाहरदेव हुए। 1192 में पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद देव ने शासन किया था, और जो आखिरी किंग रहा यहाँ का पावरफुल किंग वो था हमीर देव चौहान। तो इसको हमीर देव चौहान के नाम से जाना जाता है। तो हमीर देव चौहान 1282 में यहाँ पर सिंहासन पर बैठा था। वो जब 1282 में सिंहासन पर बैठा था, उसका पहला धर्म था शरणागत को शरण देना, यानी कोई भी इसके द्वार पे आता उसका मान सम्मान करना पहला कर्तव्य था मैम। तो पहले यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी युद्ध करने के लिए आया था। तो जलालुद्दीन खिलजी इसकी नेचुरल प्राकृतिक बनावट के कारण यहाँ से परास्त होकर वापिस दिल्ली लौट गया मैम। फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई उसके भतीजे ने, अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उधर क्या था, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन गया था मैम। हाँ। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, उसका नाम था मोहम्मद शाह। तो उस मोहम्मद शाह को दिल्ली से निकाल दिया। उसको जब दिल्ली से निकाला, उसको यह कहकर निकाला कि भाई ऑल वर्ल्ड के अंदर कोई भी इसको शरण देगा मैं उससे लगातार युद्ध करता रहूंगा। हाँ। तो उस मोहम्मद शाह को पता था अगर मेरे को इस हिंदुस्तान के अंदर कोई भी राजा शरण दे सकते हैं, हाँ। तो रणथंभौर के ही दयावान राजा है हमीर चौहान, हाँ। वो मेरे को शरण दे सकते हैं। ये देखो। तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति रणथंभौर किले के अंदर छिपा था मैम।
तो रणथंभौर किला क्या है, दूर से कहीं से दिखाई नहीं देता। आप भी आपकी गाड़ी में बैठ के आपको दूर से कहीं से दिखाई नहीं देता, इसके अंदर चलते जब जाके दिखाई देता है। ये 2 नंबर का गेट है, हाथी पोल। ये बोर्ड लगा हुआ है इधर की तरफ, हाथी पोल। मैडम ये पहले क्या था, राजा हमीर का एलिफेंट चलाने वाला महावत था। हाँ। इसका नाम है रणमल महावत। इसकी वजह से यहाँ पर बताया जाता 13,000 लड़कियों ने सेक्रीफाइस कर लिया था। अच्छा। तो राजा ने इसका सर कलम करके यहीं पे लगा दिया कि भाई भविष्य में गद्दारी नहीं करे और गद्दार को ऐसी सजा मिलती रहे। अच्छा। तो ये गद्दारी का प्रतीक है। हाँ हाँ हाँ। इसने क्या गद्दारी करी थी मैडम, यहाँ पर क्या था, जो मोहम्मद शाह आ चुका था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहला पैगाम यहाँ पर संधि का भेजा मैम। तो संधि के पैगाम को हमीर देव ने वापिस ठुकरा दिया। हाँ। दूसरा ये देखो एक बार हमारे बच्चे को भी। ओहो हो। ये लंगूर है, सबका अलग अलग ग्रुप रहता है और एक इनका मेल रहता है जो ग्रुप लीडर रहता है मैम। अच्छा। इनको दूर से टाइगर है, लेपर्ड है, कोई भी मांसाहारी एनिमल दिखाई देता है, जोर जोर से वार्निंग कॉल देना शुरू कर देते हैं मैम। हाँ। जो सफारी के अंदर जाते हैं तो गाड़ियों को रोककर दिखाया जाता है, इनसे प्रतीत होता है। हाँ। इनसे ही टाइगरों के चांस बनते हैं मैम। अच्छा। हाँ, इनको चिल्लाने से ही गाड़ियों को रोकी जाती है मैम। ये मामा जी हमारे चने दे रहे हैं इनको, तो भाग भाग के आ रहे हैं। हाँ। अरे वाह। तो यहाँ पर क्या था, पहला पैगाम भेजा संधि का, उसको हमीर देव ने ठुकरा दिया। दूसरा पैगाम भेजा लड़ाई का, उसको स्वीकार कर लिया मैडम। तो यहाँ पर 1301 में युद्ध हुआ था मैम। हाँ। लो 1 मिनट भैया, और भी सुनेंगे स्टोरी। ये देखो उसने पकड़ लिया। चलो चलो। हाँ जी मैम। तो यहाँ पर पहला पैगाम संधि का भेजा, उसको हमीर देव ने ठुकरा दिया। दूसरा पैगाम लड़ाई का भेजा, उसको स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर 131 में युद्ध हुआ था, राजा हमीर का और अलाउद्दीन खिलजी का। हाँ। तो जब राजा हमीर चौहान युद्ध के लिए गए थे, अपनी रानियों से बोलकर गए थे कि भाई अगर तुमको रिटर्न समय पर ब्लैक कलर का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे तो तुम समझ लेना हमारा चौहान वंशीय शासक हार चुका है। और तुम अपनी अपनी चिता पर बैठकर विधि विधान से सर धरकर केसरिया वस्त्र पहनकर जोहर कर लेना। और अगर तुमको ग्रीन कलर का फ्लैग दिखाई दे तो तुम खुशियां मनाना। तो मैडम हमीर चौहान की आर्मी तो इस किले के ऊपर थी। हाँ। और अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी नीचे थी। तो ऊपर से एक सैनिक कई सैनिकों को मार सकती है, नीचे वाली बहुत ज्यादा आर्मी मारी जा रही थी। और जो रणथंभौर की आर्मी थी वो इस किले को तन मन धन से चाहती थी कि भाई हम चाहे भूखे पैसे मर जाएंगे लेकिन हम हथियार नहीं डालेंगे। तो उनका कहीं दिनों युद्ध चलता रहा। ये गन पॉइंट है, इनमें गर्म पानी गर्म तेल वगैरह डाल दिया जाता है ऊपर से। अच्छा। तो मैडम अलाउद्दीन खिलजी का इस पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि भाई हम इसको आर्मी के हिसाब से तो जीत नहीं सकते हैं। हाँ। इसकी नेचुरल बनावट के कारण हम इसको छल कपट से विश्वासघात करके धोखे से कूटनीति से जीता जा सकता है। तो मैडम राजा हमीर के 3 कमांडर थे। राजा हमीर के 3 कमांडर थे। पहला कमांडर था रणमल। उनको लालच दे दिया मैम कि भाई आप हमारी रणथंभौर किले पर विजय प्राप्त करा दो, हम तुमको रणथंभौर के राजा बना देंगे। तो मैडम राजा तो खुशी में लीन थे, लेकिन जो मेन कमांडर है ना मैम, वो क्या था, चीटर मैन कमांडर था। उसने काला कलर का झंडा दिखाकर झूठ बोल के अनाउंस कर दिया कि भाई मुगल शासक जीत चुके, सभी राजा विधि विधान से सब दल के केसरिया वस्त्र पहनकर जोहर कर ले। ये देखिए घोड़े की टाप का निशान है इधर। ये तीसरा गेट है मैम। पहला कमांडर वो मिला था रणमल, तो उसका सर कलम करके वहीं पे लगा दिया राजा हमीर ने। पहला कमांडर था वो रणमल महावत कि उसने ब्लैक कलर का फ्लैग दिखाया था तो वहां पर जोर कर लिया। ये वाच टावर है और ये तीसरा गेट है मैम, गणेश पोल है। तो ये गणेश जी महाराज की लिखित प्रतिमा है। तो सेनापति ने इसको बंद कर दिया था। राजा हमीर चौहान ने भगवान शिव जी से रिक्वेस्ट किया मैम कि भगवान मेरे घोड़े के अंदर इतनी शक्ति प्रदान करो, मेरी जो रानियां जोहर करने के लिए जा रही है मैं उसको रोक सकूं। उसका घोड़ा था बादल। उसके घोड़े को वाइट पेड़ दिए, सीधा ऊपर चला दिया। लेकिन जो रानियां थी वो जोहर कर चुकी थी, इसलिए वो घोड़े की टाप के निशान है वहां पर, कुछ चट्टान पर मैम।
चलो। अब वो क्यों बनते हैं तो संभव भी हो सकता है, असंभव भी हो सकता है, कोई मानता कोई नहीं मानता है। हाँ और पहले क्या था, स्लोप पर था। जब राजा महाराजा के हाथी घोड़े वगैरह चलते थे ना, उस समय स्लोप था। और जब अपना देश हाँ पहले राजा महाराजा के जो एलिफेंट हाथी घोड़े वगैरह चलते थे, उस समय पर स्लोप पर था। और जब अपना देश आजाद हुआ, गवर्नमेंट बनी, उसके बाद में स्टेप में बदल दिए मैम इनको। और रणथंबोर किला है जो 21 जुलाई 2013 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट हो गया। ओ अच्छा। हाँ, यूनेस्को के अंडर है मैम ये। अभी ये चौथे नंबर का गेट है। एक मिनट। हाँ, चौथे नंबर का गेट है, ये आखिरी हाँ गेट जी, है ना? ये रणथंबोर के 4th नंबर का गेट है। इसके 3 नाम है, वेलकम गेट, कंफ्यूज पैलेस और अंधेरी पोल। अच्छा पहले जब राजा महाराजा विजय प्राप्त करके आते थे, रानी ऊपर से वेलकम करती थी मैम। ये वेलकम विंडो है। और इसमें आगे कंफ्यूज और अंधेरी पोल के बारे में आपको आगे बताएंगे। ये वाली है छोटी विंडो है क्या? वेलकम ये विंडो ऊपर वाली है ना, ये जितनी झलके ना ऊपर मैम, अच्छा अच्छा। ओहो इधर तक ले लो कुछ। ये वेलकम विंडो है मैम। हाँ इसका आपको आगे से दिखाएंगे, बहुत अच्छा व्यू आएगा एकदम। हाँ हाँ ये कंफ्यूज करने के लिए था मैडम जी। अच्छा ये क्या था, यहाँ पर एक गेट था पहले, हाँ जिसमें लगाया जाता, कोई भी एनिमी आता धक्का मारता तो ये बंद हो जाता। ये मेन इंट्रेंस गेट है मैम, अंधेरी पोल। ये बंद होने के बाद में दुश्मन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता मैम, हमको किधर जाने का है। तो कंफ्यूज होकर इधर 50 फीट 40 फीट गहरी खाई थी, तो दुश्मन सीधा खाई के अंदर चला जाता था। तो इस प्रकार से आया और दुश्मन गहरी खाई के अंदर चला जाता है। इस प्रकार कोई भी राजा इसको जीत नहीं पाया मैम, इसलिए इसको अजीत किला भी कहा जाता है। और जो 3 गेट, वो 4 गेट है नीचे के, वो नीचे परकोटे के हैं। और ये मेन ऊपर किले के द्वार मेन गेट है अंधेरी पोल। अच्छा। ये रणथंबोर फोर्ट मॉर्निंग को 6:30 बजे खुलता है, इवनिंग को 6 बजे बंद हो जाता है। पूरा किला है, नो लाइट फोर्ट है, वायरलाइट के हिसाब से बना हुआ किला है मैम। अच्छा ये इसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है, बड़ा होटल धर्मशाला वगैरह रुकने का सिस्टम भी नहीं है। हाँ दर्शन किए और सीधा बाहर। ये 20 कर्मचारी हैं जो सरकारी किले की साथ सामान रखते हैं, नेशनल मॉन्यूमेंटों की देखरेख करते हैं, 24 आवर ड्यूटी देते तो हैं। अभी उनकी शादी हुई थी वो विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की। वो तो चौथ का बरवाड़ा में हुई थी मैम शादी। अच्छा वहाँ पर 6 सेंस फोर्ट होटल के अंदर हुई थी मैम। अच्छा अच्छा। ये गन पॉइंट है, यहाँ से पास में ही है तो आधा 1 घंटा। 25 किलोमीटर। ये गन पॉइंट है। हिंदुस्तान में पहली तोप लाया था बाबर, उसके पहले कोई तोप नहीं थी। अगर कोई दुश्मन ऊपर चढ़ाई करता, गर्म पानी गर्म तेल वगैरह डाल देते। ये बाइनोकुलर का काम करते, ऊपर वाले में दूर दिखाई देता, नीचे वाले में पास में दिखाई देता है मैम। ओह अच्छा। हाँ भाई हाँ, यहाँ से गर्म पानी डाला जाता था पहले। 21 जुलाई 2013 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर सम्मिलित हो गया एक किला। ये हाँ ये रणथंबोर फोर्ट का मैप है। ये अभी अपन यहाँ पर है, यू आर हियर। ये किले की दीवार है, 7 किलोमीटर स्क्वायर दीवार के अंदर घिरा हुआ फोर्ट है ये मैम। इसके अंदर 3 गेट आउटसाइड में है। ये सूरज पोल है, ये सतपोल है, ये दिल्ली गेट है। और इसके अंदर 5 लेक है, जंगली तालाब, सूख सागर, बड़ा सागर। अपन 2 लेक देख पाएंगे, पद्मावती तालाब और रानी तालाब। ये अपना ट्रैक है। और ये गणेश जी महाराज का मंदिर है। हाँ ऊपर इसी जाके। की बहुत बड़ी मान्यता है, इसी के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं मैम। इसके बहुत स्ट्रॉन्ग दीवार है, तो इसमें टाइगर वगैरह कोई एनिमल आता नहीं है। बाकी कभी कभार 1-2 जगह दीवार टूटी है, हमारे मामा जी तो हर हफ्ते तो आते हैं, लेपर्ड आ जाते हैं इसके अंदर। कई बार हफ्ते में 2 बार भी आ जाते हैं। हाँ, नहीं लेपर्ड वगैरह आ जाते हैं ऊपर, टाइगर नहीं आता और ऊपर। हमारे बचपन से देख रहे हैं मैंने आते हुए 20-30 साल से। अरे वाह, फिर से चने, ये देखो। ओहो हो लो, आप लोग पास में आए थे। ये बीच में चने वने का भी, सिर्फ चने ही खाते हैं क्या ये? चने भी खाते हैं, केले भी, हाँ केले तो। अमरूद भी खाते हैं, अच्छा और लड्डू भी खाते हैं, बाटी भी खाते हैं। हाँ ऊपर डाल दो सर, इधर क्या रास्ता, बाटी भी खा लेते हैं, ऊपर डाल दो। हाँ, दाल बाटी। लेकिन फेवरेट तो केला और चना ही है ना। हाँ, ये देखो, वो देखो बच्चा कैसे लटक रहा है साइड में। ओहो, फोन तो नहीं ले जाएंगे ना भैया ये? डाल दो। वो क्या है, थोड़ा ग्रुप लीडर है ये। वो नहीं है ना बुड़का भर लिया।
कौन? सोल्जर, जो राजा महाराजा के सैनिक थे ना, इधर की तरफ। अच्छा तो बाइक के मंकी ने देखा आपने? हाँ। तो जो राजा अमीर थे उनका घोड़ा सीधा ऊपर आया। मंकी से बाइक का पहला मिला रणमल, उसका सर वहीं लगा दिया। फिर बाद में तीसरे नंबर का गेट है गणेशपुर, उसको छलांग लगाता ऊपर आया। उन्होंने आकर देखा रानी पैलेस के अंदर सभी रानियां जली हुई थी। तो राजा हमीर चौहान उन जलती हुई चिता को देखकर बहुत दुखी हुए। और वो क्या, भगवान शिव जी के महाप्रतापी भगत थे। हाँ। वो भगवान शिव जी को एक फूल अभिषेक करते थे। लेकिन उस दिन वो काफी दुखी थे, वो इस किले को छोड़कर निकल रहे थे। तो रास्ते में एक उनको शिव जी का मंदिर दिखाई दिया। वो भगवान शिव जी के पास में गए कि भगवान भोलेनाथ, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, क्योंकि जो मेरी रानियां थी उन्होंने भी झोर कर लिया, और जो मेरे सेनापति थे उन्होंने भी गद्दारी कर ली। तो हम भी इस दुनिया के अंदर जीकर क्या करेंगे, हम भी आपकी ही शरण में आना चाहते हैं। हाँ। तो ऐसा बताते हैं मैडम जी, राजा हमीर चौहान ने अपनी ही तलवार से अपना सर भगवान शिव जी को अर्पित कर दिया, भोलेनाथ को। अच्छा। जब फर्स्ट में अर्पित किया भोलेनाथ को, तो कहने के अनुसार ऐसा बताते हैं, आकाशवाणी हुई, आकाश से आवाज आई कि भाई राजन, तुम ऐसा ना करे, हम तुमको पुनः जीवन दान देते हैं। हाँ। तुम्हारी रानियां, तुम्हारी प्रजा, तुम्हारा सब कुछ जिंदा हो जाएगा। ओहो अच्छा। लेकिन जो राजा अमीर थे वो सत्यवादी राजा थे। हाँ। अपने मुख से एक बार कोई वाणी निकाल देते, उसको कभी रिटर्न नहीं करते। अच्छा। तो उन्होंने कहा दूसरी बार भी अपना सर भगवान शिव जी को अर्पित किया, भगवान ने फिर लगा दिया। हाँ। और जब तीसरी बार उन्होंने अपना सर भगवान शिव जी को करना किया ना मैम, उससे पहले एक दोहा बोला है हाँ। कि सिंह गबन सतपुरुष वचन, कजली फले एक बार, और त्रिया तेल हमीर हाथ चने ना दूजी बार। इसका अर्थ होता है केल फले एक बार, जो केले का पेड़ रहता है उसकी लाइफ में एक बार फल आता है। और त्रिया तेल यानी भारतीय नारी को भारतीय संस्कृति के अनुसार उसकी लाइफ में एक बार तेल चल रहा है, एक बार शादी होती है। हाँ। और हमीर हट चने ना दूजी बार, हट यानी जिद। दुनिया में 4 हट हुए हैं मैम, राज हट, बाल हट, योग हट और स्त्री हट। हाँ। उन्होंने कहा कि हे भगवान भोलेनाथ, हम दुनिया के 5वें हट है, हमीर हट। हम चौहान वंशीय महापुरुष हैं, हम सिंह के समान हैं। जो हमारे मुख से एक बार कोई वाणी निकाल देंगे उसको हम कभी रिटर्न नहीं करेंगे। तो लास्ट में उन्होंने अपना सर भगवान शिव जी को अर्पित कर दिया था मैडम। ओहो तो अच्छा। वो तो भगवान शिव जी के प्यारे हो गए थे। उसके बाद में यहाँ पर कुछ मुगल लोग आ गए थे। मुगल लोगों ने कई मुंह तोड़फोड़ कर दी, 1-2 मॉस्क वगैरह बना दिया था। अच्छा, इधर की तरफ है पीछे, है ना? हाँ, उधर की तरफ है। बाकी राजा हमीर का कोई लड़का नहीं था, एक लड़की थी। वो लड़की क्या थी, अनमेरिड थी। अनमेरिड क्या थे, जोहर नहीं कर सकती थी। अच्छा। वो आगे एक प्रिंसेस सिंह पुले है राजकुमारी का। हाँ। तो उस लेक के अंदर उसने समाधि लगा दी। उसके पास बताते हैं भगवान शिव जी ने उसको वरदान में एक पत्थर दिया था। उनके दुष्व्यवहार से बचने के अच्छा। तो वो राजा जब अपना सर का कलम करने गए थे ना, हाँ। तो उससे पहले वो लड़की को दे गए थे। अच्छा। तो वो लड़की ने सोचा भाई अगर जो मुगल लोग हैं हमारे साथ में दुहाई करेंगे, हमको बंदे बनाएंगे, तो राजकुमारी ने ऐसा सोचकर जल के अंदर समाधि लगा दी। इस प्रकार से उनका कोई वारिस नहीं बचा मैम। अच्छा, और ये क्या इधर? 1509 से 1527 तक राणा सांगा के दिन में रहा मैम ये। और ये जो अपना एरिया देख रहे हैं, ये दिगंबर जैन लोगों के एरिया है, जो राजा हमीर के मुनीम का काम करते थे, दिगंबर जैन। अच्छा। तो उसको झोरी मार्केट के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर 3 प्रतिमा है जैनियों की, सम्मानाथ, नेमिनाथ, आदिनाथ की। और ये मकानों के लिए प्रे करके जाते हैं। मकान, दुकान, ऑफिस, बंगला, फ्लैट, फार्म हाउस, फैक्ट्री, कि भगवान गणेश जी महाराज ऐसा हमारा एक मकान बने, ऐसा ऑफिस हो, फ्लैट हो, फार्म हाउस हो, तो वो मन्नत पूरी होती है। और जो भी अपन इम्पोर्टेंट प्रे करते हैं आने वाले समय के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, तो मंदिर में बोलते हैं। फेस टू फेस आपके बीच में और भगवान के बीच में होती है। हाँ। और इसके अंदर पूरी दुनिया का हेड ऑफिस है। त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर है। जो बताया जाता है, जो मूर्ति है वो द्वापर की मूर्ति है, कृष्ण भगवान के समय की निकली हुई मूर्ति है। भगवान गणेश जी महाराज के 3 आंखें हैं, त्रिनेत्र है। एक नेत्र उनका बीच में है, जो पूरे संसार को सद्बुद्धि प्रदान करता है। अच्छा। 2 भगवान की वाइफ है, रिद्धि और सिद्धि। 2 इनके पुत्र है, शुभ और लाभ। तो इस रणथंभौर किले में पूरा परिवार सहित विराजमान है। पूरी दुनिया से लोग शादी विवाह कोई भी शुभ काम करते हैं, पहला इनविटेशन कार्ड यहाँ पर आता है।
रोज पोस्टमैन आता है कार्ड मनी ऑर्डर वगैरह लेकर। पंडित जी महाराज पढ़कर सुनाते हैं, गणेश जी महाराज ये तो लड़के का नाम है, ये लड़की का नाम है, इतनी तारीख को इनके घर पधारना, इनके शादी का चार लगाना, तो वो सब मन्नत पूरी होती है यहाँ पर। हमारा भी आया था सबसे पहले, इधर ही आया था। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, दिल्ली, बम्बई, MP, UP, हैदराबाद, कलकत्ता, NRI, शेखावाटी, मारवाड़ी, पूरे विश्व की मान्यता है मैम। यहाँ पर जो मूर्ति है बताया जाता है बचपन का रूप है भगवान का। गणेश जी महाराज के सूंड के दर्शन ही, मुखारबिंद के दर्शन ही, मुख की पूजा होती है और धर तक विराजमान प्रतिमा है। मंदिर यथावत है, जैसा है वैसा पुराने हिसाब से बना हुआ है, पुराने जमाने का मंदिर है मैम। लेकिन जो मूर्ति है उसी की मान्यता है। यहाँ पर बुधवार, संडे, चौथ, अमावस्या इनको बहुत भीड़ भाड़ होती है। अभी 1 तारीख को कैसी थी? 1 जनवरी को? अभी 1 जनवरी को बहुत भीड़ थी, कम से कम 2 लाख लोगों ने दर्शन किया था। अच्छा। एक तारीख को मैम। और इनका बहुत बड़ा मेला लगता है, वार्षिक मेला। जो भादवे की गणेश चतुर्थी का आता है। अभी लगा था 31 अगस्त को। मैं भी आई हूँ एक बार उस मेले में। हमारे मामा जी भी उसमें वो करवाते हैं, भोजन वगैरह, भंडारा। और पूरी जो अपना गणेश चतुर्थी को मेला लगता है, अपने गाड़ी मोटर ऐसे 10-12 किलोमीटर दूर रहते हैं, लोग पैदल आते, पैदल जाते हैं। और यहाँ पर क्या नो लाइट, फोटो लाइट वगैरह नहीं है, तो जगह जगह जनरेटर वगैरह लगाए जाते हैं। हाँ, अच्छा। 3 दिन तक लाइटें चलती रहती है, रात दिन गेट खुले रहते हैं। 3 दिन तक चलता है? हाँ। तो उसकी तैयारी तो काफी दिन पहले से होती होगी लेकिन? हाँ, वो टेंडर होते हैं, गवर्नमेंट देती है ना। हाँ, टेंडर देती है। 3-4 हजार पुलिस का इंतजाम भी रहता है। अच्छा। हाँ, भगवान की 5 आरती होती है। 6 आरती 7 बजे होती है लास्ट साइड में। जो यहाँ पर दर्शनार्थी लोग हैं वो तो निकल जाते हैं, बाकी जो पंडित जी लोग हैं वही कर पाते हैं उसको। अच्छा। हाँ, अभी 12 बजे वाली आरती होगी। 12 बजे कितना टाइम है? 10 मिनट कम में। चलो पहुंच जाएंगे 10 मिनट में तो फटाफट। हाँ चलो 1 मिनट। हाँ, वो बता देंगे अभी। हाँ, यहाँ पर इधर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर विराजमान है, उसी के अंदर सभी भगवान की प्रतिमा है। हाँ। उधर काली माँ का मंदिर है। जो पहले राजपूत लोग रहते थे काली माँ की पूजा करते थे। मेरा तो यहाँ पर केवल गणेश जी महाराज का ही लगता है, बाकी यहाँ पर 10-12 मंदिर है, छोटे छोटे प्रतिमा है, अपने जाति धर्मों के हिसाब से हैं। जो भी सभी जाति धर्मों के लोग रहते थे तो उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे मंदिर बनवा रखे हैं। यही वाला कुंड है ना? हाँ, ये राजकुमारी का शिवपुल है। राजा हमीर की लड़की ने इसके अंदर कूद कर समाधि लगा दी थी। और बताया जाता है ये रबल बेल्ट वगैरह बांध के जाते हैं लेडीज है, जिसको किसी को बॉडी प्रॉब्लम रहती है, हारी बीमारी, हाथ पे दर्द करना, कोई सारी बीमारी, तो रबड़ बेल्ट वगैरह प्रे करके जाते हैं भगवान गणेश जी महाराज हम एकदम स्वस्थ रहें और सब हमारी हारी बीमारी दूर हो। अच्छा। तो वो मन्नत भी पूरी होती है यहाँ पर। ये पहली बार ही देखा मैंने। वो पारस पत्थर का। हाँ, राजा हमीर के पास में पारस पत्थर था, वो राजकुमारी इसी के अंदर लेकर कूदी थी। अच्छा। अपना गणेश चतुर्थी को मेला लगता है तो वो पूरा ग्राउंड खाली हो जाता है। वहाँ के जो दुकानदार है उनको प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लगाया जाता है, यहीं से लाइनें लगना शुरू हो जाती है। हाँ। अभी गणेश चतुर्थी पे 2 साल में कोविड की वजह से बंद रहा, इस साल ही खुला था, 31 अगस्त को लगा था मेला। तब तो जबरदस्त भीड़ होगी। हाँ, लक्की मेला कहा जाता है। राजस्थान में 2-4 मेले हैं, उनमें ये भी इनका भी नाम आता है। अच्छा। जैसे रामदेव जी का है, करौली का है, गणेश जी महाराज का है, खाटू श्याम का है। ऐसे ही भीड़ रहती है, जैसे उन मेलों में रहती है उसी प्रकार इन मेलों में भीड़ रहती है। और इधर की तरफ क्या है? ये पहले बताते हैं जब गणेश जी महाराज प्रकट हुए थे ना यहाँ पर, हाँ, द्वापर युग में, द्वापर युग की प्रतिमा बताई जाती है 6000 के समथिंग है। तो इसका नाम था रणथंभौरगढ़। फिर जब 1301 में युद्ध हुआ तो इसका नाम हो गया रणथंभौर। वो सामने वाली पहाड़ी वो रणभूमि है, यानी बैटल फील्ड। हाँ। चारों तरफ से घेरा डाला था अलाउद्दीन खिलजी ने, उधर दिल्ली के सुल्तानों ने। वो रण है और ये थम है। थम यानी ऊंचाई, एक बीच में नाला घिरा हुआ, इसका नाम है भौर। तो इसका 131 में नाम रख दिया रणथंभौर। ये 7 किलोमीटर की दीवार है, ऐसी मजबूत दीवार से घिरा हुआ। फोर्ट एक सिंगल हिल के ऊपर बना हुआ है। ये सतपोल गेट है और ये इधर सोल्जर वगैरह रहते थे। अगर यहाँ पर क्या मंदिर पुराने ढंग से छोटा सा मंदिर बना हुआ है। हाँ। तो मंदिर के लिए यहाँ पर परिक्रमा मार्ग नहीं है। हाँ। तो हर
महीने की हर चतुर्थी को एक दिन के लिए नेशनल पार्क से परमिशन मिल जाती है भक्त लोगों को। अच्छा। तो भक्त लोग नंगे पैर 8 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हैं। हाँ, मामा जी ने भी लगाई है ना? हाँ, 3 नंबर जोन में होके जाते हैं। पहले खूब लगाइए। हाँ उनको टाइगर भी मिल जाता है। हाँ, अच्छा। अरे फिर अरे तो कभी खाया क्या उसमें फिर टाइगर ने? नहीं खाया मैडम, कभी भी नहीं खाया। ये हनुमान जी महाराज का मंदिर है, बजरंगबली का। पानी पी लो मैडम। थैंक यू भैया। काफी सारे बंदर आएंगे अभी ये आगे। अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है मैम। साथ में शिव जी भी विराजमान है, छोटी सी प्रतिमा है। ये अन्न देने वाली माँ है कि हे माँ मेरी प्रजा को कभी अन्न की कमी महसूस न हो। उनका कई वर्षों जो चलता रहा अलाउद्दीन खिलजी का और राजा हमीर का, तो उनके खजाने में कभी भी अन्न की कमी महसूस न हुई। तो अन्न देने वाली माँ है अन्नपूर्णा माँ है। ये कभी भी उनका खजाना अन्न की वजह से खाली नहीं हुआ। ये देखो उधर से ऊपर से आ रहे हैं वहाँ वो। से आगे 3 किलोमीटर आगे गोदाम है, जोरा और घोड़ा। हाँ तो वो अन्न के खजाने थे, वहाँ पर राजा महाराजों का अन्न वगैरह भरा रहता था। तो कभी भी माँ के आशीर्वाद से कभी खाली नहीं हुआ उनका अन्न। अभी भी नहीं है यहाँ पे जो आता है उसके, हाँ है ना? अभी क्या थोड़े शीतकालीन की छुट्टी वगैरह चल रही है, इसलिए थोड़ा भीड़ भाड़ रहती है। बाकी गर्मियों में कम आते हैं लोग। गर्मियों में बुधवार को ही लोग आते हैं ज्यादा, हाँ। धूप की वजह से। और सैटरडे संडे आज? हाँ, आज सैटरडे है, कल संडे है, इसलिए थोड़ी भीड़ रहेगी शाम तक। बाकी ये बंदर किसी को हार्म थोड़ी पहुँचाते हैं ऐसे, नहीं। छोटे छोटे बंदर खेल रहे हाँ, हैं। इनका भी अलग अलग ग्रुप रहता है। ये भी कोविड में 19 में 2 साल से जब कोविड-19 था सब ये निकल गए थे। हाँ, अभी तो जंगल वेटिंग में में। रहते हैं, प्रसाद वगैरह छीन के खाते हैं। तब तो ये कुछ भूखे इनमें- रह गए होंगे बेचारे। हाँ, आज ये क्या है, इनकी जनसंख्या में भी कमी हो आधे गई खत्म हो गई, कमी आ गई इनकी। कोविड में। जब कोविड-19 में ये निकल गए थे बाहर, खाने को नहीं मिला इनको, है ना? भूख से निकल गए। ओहो, फिर ये वापस आ गए ऐसे हाँ। धीरे धीरे अपने आप? धीरे धीरे आ गए वापस। मेरा ना छीन के ले जाएंगे? नहीं आपको नहीं छीनेगा। यहाँ पर ये दुकानदार है, 10-12 परिवार है। तो ये पुराने कल्चर से रहते हैं, 3 तरपाल वगैरह लगा के। कोई दिखावा नहीं है। मंदिर में भी जैसा है वैसा पुराने ढंग से बना हुआ मंदिर है। हाँ। ये नो लाइट फोटो लाइट वगैरह नहीं है। अगर कोई मंदिर में कोई इमरजेंसी काम होता है हाँ। तो जनरेटर वगैरह चलाए जाते हैं। अच्छा। बाकी भक्त लोग नाइट को अगर कोई भजन संध्या का कार्यक्रम होता है तो जनरेटर वगैरह की व्यवस्था देती तो है। ये लोग रोज अप डाउन करते हैं क्या इतना? हाँ, कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ यहीं रहते हैं। अच्छा, तो सामान वामान तो ढो के लाना पड़ता होगा बेचारों को? सामान सवाई माधोपुर से जिम में आता है। जिम के बाद में गधे खच्चरों से और मजदूरों से चढ़ाया जाता है ऊपर। अच्छा। हाँ, भीड़ आ गई अभी तो। सामान पूरा मिल जाता है यहाँ पर। खाने पीने का लड्डू बाटी चूरमा वगैरह। यहाँ पर मोदक का भोग लगता है गणेश जी महाराज को। हाँ, बेसन के एक ही क्वालिटी चलती है। लड्डू की। लड्डू, बेसन के लड्डू चलते हैं यहाँ पर। हाँ, ये देखो। लड्डू मारा, ये भी जल सेवा है। जगदीश आप भी वो देंगे पीछे से आएंगे ना? इधर देख के जाना मैडम। अरे, हाँ, उधर से आएंगे। वो आएंगे पीछे से आएंगे। जय गणेश। लेंगे बाबूजी के साथ। बाबूजी के साथ है। लोग डरा देते हैं। ये आ गया मेन मंदिर। ओहो, कहाँ गए वो भैया? ये हाँ, लाओ। ये 7 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर बना हुआ है। पूरा फोर्ट? अपना गणेश मंदिर तक 2 किलोमीटर आना, प्लस 2 किलोमीटर जाना होता है। और ये पूरा एरिया फोर्ट का ही पार्ट है। ये पूरे फोर्ट की पीछे दीवार। का ना? हाँ। ये बेक उधर बाहर है, जो बाउंड्री के बाहर है, वो नेशनल पार्क है। वो राजस्थान गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है किला। आरती? हाँ, दर्शन कर। जी हाँ। जय गणेश। यहीं पे आते हैं हम हमेशा अपने शूज खोलने, सब रखने। अंदर आ क्या?
अंदर खोलेंगे दिव्य बाबूजी के साथ। नहीं 100 और हाँ 50। अरे वाह, बेसन के लड्डू। ये माला ले आया। लाओ भैया हाथ, वो बंदर के पास गया। अंदर के रास्ते से स्पेशल दर्शन। खुला ही है? हाँ खुला है। आ जाओ अंदर अंदर। घंटी बजाया। राम बाबू जी कुंडी तो लगी नहीं रही, आपने खोला नहीं। अच्छा हमने क्या उल्टा खोल दिया अंदर। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात। थोड़ा ऊपर ध्यान रखो। थोड़ा ऊपर हाँ ध्यान रखना। अच्छा, जय गणेश। इधर भी ऊपर ध्यान रखना। इधर भी ऊपर ध्यान रखना। थोड़े वाला जय। अरे वाह, पंडित जी को बोल रहा है वो सेंटा। पंडित जी को बोल रहे हैं। बाहर भी लोग खड़े हैं, बाहर से लोग। हम स्ट्रीट अंदर आए हैं। आरती की तैयारी। यहाँ पे माउस पे आता है एक वाइट कलर का। ओहो पड़े वाला। ये बहन की बेटी है। ये जवाई जी अमेरिका रहते हैं। दो दे दो। थोड़ी देर दो दे दो। अभी आरती होगी। नहीं आरती होगी। चलो इनको तो दर्शन तो करवा के लाओ, है ना? ये प्रसाद नहीं हम देना है वो बड़ी फ्री हो जाए।
फल पावे दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिले मन का, ओ जगदीश हरे। तुम मेरे शरण रहूं मैं किसकी, स्वामी शरण रहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, और न दूजा, से करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। ओम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी, सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरतारो, जय जगदीश हरे। सबके बाजू ओढ़ी है, आशीर्वाद दे दो। बैठ के रखेंगे। अभी आगे बताइए थोड़ा बहुत। भैया जी हमें दर्शन तो बहुत बढ़िया हो गए, 12 बजे की आरती भी हो गई। कितने कितने बजे आरती होती है यहाँ पर? मैडम 5 आरती होती है, ये तो 6 बजे, 6:30 बजे, और 2 आरतियाँ शाम को होती है 6:30 और 7 बजे। और ये 12 बजे कौन सी थी फिर अभी? ये मंगल आरती है। दिन में 12 बजे है? हाँ, चलो 5 आरती होती है भगवान की। बहुत बढ़िया हो गया। यहाँ पे लड्डू, प्रसाद, खिलौने बच्चों के, बढ़िया माला, फूल माला सब है। अभी कुछ बचा है यहाँ पे या सब हो गया? हाँ, अभी और जो मेन थोड़ा जानकारी देते हो चलेंगे आपको। अच्छा अच्छा ठीक है, ये इसको ले लो। एक सेकेंड। सवेरे क्या? मॉर्निंग को शृंगार आरती होती है। हाँ बोलो गणेश जी महाराज की जय। भगवान गणेश जी महाराज आपको बुलाता रहे, आपकी सब मनोकामना पूरी करे। जो भी इम्पोर्टेंट प्रे करते हैं वो मंदिर में बोलते हैं, आने वाले समय के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। मैम हमारे लिए तो मामा जी बोलते रहते हैं सारी हर हफ्ते आके हमारा काम तो यही करवाते रहते हैं। हम भी क्या गणेश जी महाराज के दरबार में पीए का काम करते हैं मैडम। अच्छा गणेश जी महाराज के नजदीक रहते हैं हम भी, उनकी चरणों में रहते हैं भगवान के। अच्छा मौसम हो रहा है आज तो ना? ना सर्दी है ना गर्मी है। सवेरे शाम को ये देखो नहीं सबको सबको सब मिठाई लेने आ गए नए साल की। नए साल आपने भी ले लिए? बेसन में लड्डू खाए गणेश जी का। अच्छा लो ना, आप भी ले लो ना। बस मैंने ले लिया अंदर। थोड़ा सा ले कोमल ले। लाओ। ये चिंगन की सासू जी ने भेजा। अच्छा चलो मौसी जी थैंक यू। अरे वाह बहुत टेस्टी है। ये सामने इधर अलाउद्दीन खिलजी ने मॉस्क बना दी थी। ये वाली मॉस्क है क्या? तो मॉस्क है।
तो अभी हाँ अरे मैंने कहा एक के लिए बोली, वो तो पूरी थाली दे रही हो मारा के। मामा जी का लो। दे दिए पैसे, मैं दे दिए। नहीं वो कोई दिक्कत अच्छा। कैसे खिला रहे हैं? अरे वाह, ये तो बड़े प्यार से खाया है इसने तो। हाँ बाकी अभी इधर वाले को सबको मिले हुए हैं चने, इसलिए ये लोग कूद कूद के नहीं आ रहे। ये आ गए देखो। ये क्या है, अभी भीड़ भाड़ चल रही है इसलिए फुल रहते हैं मैम। हाँ अभी इसलिए ये मेन रास्ते वाले हैं तो इनको सब कुछ मिलता है। हाँ। वो तो इनके अलावा जो रास्ते में ना आगे बट बच्चे जो रास्ते में ना उनको नहीं मिलता मैम। बोलो खा ले, बंदर ले जाएगा हाथ से। पेट के मिलता है। हाँ लड्डू खा लो। मैडम ये राजकुमारी का गार्डन था, ओहो प्रिंसेस अच्छा। गार्डन है, वो राजकुमारी का स्विमिंग पूल था। और ये छत वो दिखाते हैं, बताया जाता है उधर से बहुत बड़ी कैनन चलती थी, उसके गोले को रोकने का काम करती थी ये दीवार। तो वो गोला क्या था, सीधा किंग पैलेस का पिछला पार्ट है वो, अच्छा वहाँ पर जाता था तो उसका गोला ओह अच्छा अच्छा। रोकने के लिए सबसे गोल बना रखी है ये। ये सोने भी लग गए, कुछ कुछ तो सो रहे हैं ऊपर, हाँ हाथ में हाथ पकड़ के। इनकी बहुत ममता रहती है, इनके जो बच्चे वगैरह मर जाते हैं ना मैम, हाँ तो कम से कम 1 महीना तक तो उसको चिपकाए रखती है, 2 महीना। अच्छा हाँ जब उसको कोई किसी सफाई कर्मी कोई उसको छुड़वाता है, जब जाके उसको फेंकती है माँ। हाँ हाँ अच्छा। ये देखो ये आ गए ऊपर से। उधर पहले वाले ज्यादा आ रहे थे, ये तो बहुत खाए हुए हैं। हाँ इनका सबका अलग अलग ग्रुप रहता है, ये आगे जाके खाना नहीं खा सकते, इनकी बॉर्डर है, अच्छा आपस में लड़ाई हो जाती है मैम। अच्छा ये वहाँ भी नहीं जा सकते, ये देखो ये आ गया, ये आ गया। लड्डू देख के खाना नहीं खा सकते ये। खिला दो इसको लड्डू, ये ना ले जाएंगे नहीं तो, इनको बहुत पसंद है। पसंद करेंगे बाबूजी आज। चलो चलो 1 मिनट भैया, मेरे को भी लेके चलो। आ जाओ मैं। तो खिलाना है आपको दीदी? इनकी कोई पूंछ पे गलती से पैर रख दे तो ये हमला कर देते हैं मैम, हाँ नाखून वगैरह लगा देते हैं। बाकी ये क्या नमक वगैरह खाते हैं, किसी को कोई बीमारी नहीं होती है। अभी हमारे कई बार लगा देते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है मैम। अच्छा बाकी कई लोग तो VIP लोग तो डरते हैं कि भैया हमको फला बीमारी हो जाएगी, रेबिट हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ऐसा कोई होने वाला नहीं है मैम। अच्छा ये आदमी की तरह पूरा भोजन करते हैं, हाँ हाँ आदमी है ये भी, और क्या है। मतलब कोई चने का और ग्रेन्स का। हाँ जी हाँ हाँ Little don't. Just throw it, huh? Don't snatch it from your hand. आजा बेटा। कोई बात नहीं, ले लेने दीजिए, ले लेने दीजिए। थ्रो ऐसा हाँ। नहीं थ्रो कर, किधर से थ्रो करता है। चलो चलो बस दिव्य इसको गोदी में ले लो, ये पैर न रख दे। So many monkeys. ये लंगूरों के गॉड है हनुमान। हाँ अच्छा हाँ बस बस भैया, थैंक यू। तो मामा जी का लो वीडियो। अशोक मामा का। वो पीछे से देखो कैसे आ रहे हैं। अशोक मामा के। चलो। का पानी है, बरसात में भर जाता है, गर्मी में थोड़ा कम पड़ जाता है मैडम। हाँ बहुत अच्छा। गहराई अभी 10 फीट के समथिंग गहराई है। वो कबूतर है या कोई और बर्ड? कबूतर है। कबूतर ही है ना। पहले के जो लोग रहते थे वो इस पानी को पीने के उपयोग में लेते थे मैम। इन्हीं के पास में कुएं बने हुए हैं, अच्छा तो यहाँ का पानी पीते थे। और अभी क्या है, इस किले के अंदर हाँ सेल्फ स्टार्ट जनरेटर है, बोरिंग लगी हुई है, नेशनल पार्क से पानी आता है मैम। नीचे से हाँ बटन दबाते ही पानी ऊपर आ जाता है। ओ ये इधर हनुमान जी महाराज का मंदिर है, हाँ तो हनुमान जी महाराज का बेटा भी साथ में बताया जाता है इस मंदिर के अंदर। ओ ये प्राचीन काल का मंदिर है। इसका बेटा था मकरध्वज, मकर ध्वज। जो श्रीलंका में गए थे। ये इनको आग लगाई थी पूंछ बुझाते बुझाते, जब पसीना आया तब का इनका, तो पसीने को मछली के पेट से निकले हुए मकरध्वज है मैम। हाँ तो वो मकरध्वज और हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा अच्छा। दो प्रतिमा है, ये मोस्टली लेपर एरिया है। इसमें तो कभी नहीं गए होंगे। ये में क्या टाइगर वगैरह तो आता नहीं है, बाकी 1-2 जगह दीवार टूटी तो लेपर्ड वगैरह आ जाते हैं। अच्छा हाँ कभी कभार क्रॉस करता हुआ दिख जाते हैं। बाकी लेपर्ड क्या बहुत शर्मिला डरपोक जानवर होता है, आदमी को देखते भाग जाता है।
अच्छा, वो नहीं काटता क्या? हाँ वो नहीं काटता। टाइगर तो फिर भी अटैक कर सकता है, बाकी लेपर्ड तो आदमी से डरता है। लेपर्ड को भी क्या यहाँ पर खाने को नहीं मिलता, वो तो क्या टाइगर की वजह से छिपके रहते हैं यहाँ पर। बाहर तो क्या नेशनल पार्क में टाइगर वगैरह मार देता है, उनको पता लग जाता है ना टाइगरों को, हाँ तो लेपर्ड मार देते। लेपर्ड है ना अपने जंगल में लेपर्ड हाँ, भी। लेपर्ड है ना जंगल के अंदर है मैम। लेकिन आप जैसे जंगल में जाते हैं तो आपको टाइगर तो फिर भी आसानी से दिख जाता है। लेपर्ड नहीं दिखता यहाँ पे, कभी मैंने लेपर्ड तो नहीं देखा। लेपर्ड तो मैडम जितने भी पार्क है उनमें बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, दुनिया में जितने पार्क है छुप छुप के रहता है वो। ये पहले ये बताया जाता है पूरा रानियों का पैलेस था ये। इधर वाला भी। हाँ ये पूरा रानियों का पैलेस था। हाँ आगे तक लंबा चौड़ा फैला हुआ है मैम, ये हाँ बहुत बड़ा है। हाँ। फालतू जगह यहाँ पर 13,000 कानूनी झोर किया था एक साथ में। पहला झोर अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हुआ था चित्तौड़गढ़ में 130 वो 1313 रणथंभौर में हुआ 1301 में। फिर उसके बाद में दूसरा झोर चित्तौड़गढ़ में हुआ 1303 में। अच्छा, और तीसरा अपना जालौर जिले में हुआ था राजस्थान में सांचौर में। तो अलाउद्दीन खिलजी की वजह से 3 झोर हुए थे। ये सिकरे रास्ता है किंग पैलेस में जाने का। हाँ ये सिकरे रास्ता है, इधर किंग पैलेस में निकल जाती है ये। अच्छा अगर कोई राजा महाराजा स्टे करते तो इधर से निकल जाते हैं। अभी ये क्या काफी प्राचीन हो गई है, बंद हो गई तो। पहले रानी में जाती, रानी पैलेस को क्रॉस करती हुई फिर राजा के पैलेस में जाती है ये। ओह अच्छा, अभी तो बंद हो गया है ना। और ये पूरा राजा का एक मुनीम था, उसकी हवेली थी ये। इधर पीछे की तरफ। हाँ असलीवाल जैन था, उसकी हवेली है पूरी ये। अच्छा, तो इधर ही मेन गेट पे ही राजा का पार्क है, राजा का पार्क और मेन रेजिडेंस है। अच्छा। तो जहाँ से उनकी एक ही जगह से एंट्री है दोनों की, इधर से मुनीम का, उधर से राजा का। हाँ हाँ हाँ। अंदर मतलब उसके ये वाला है ना। हाँ अब वहाँ तक चलेंगे अपन, फिर वापस इधर ही आएंगे हम। हाँ थोड़ा इनके बारे में हाँ वहाँ तक आएंगे। हाँ जी, ये सामने वाला बना हुआ है वो राजा का पैलेस है। वो क्या है 4 स्टोरी के अंदर बना हुआ है। हाँ। अभी उसका कार्य चल रहा है मैम। जब वो पूरी तरह तैयार हो जाएगा फिर उसको टिकट के द्वारा म्यूजियम के रूप में दिखाना अलाउ करेंगे मैम। अच्छा, अरे तो वाह। अभी इसको बंद कर रखा है, अभी गवर्नमेंट ने बिल्कुल सीज कर रखा है। इसके गवर्नमेंट के ही कर्मचारी रहते हैं जो इनकी निगरानी में लगे हुए हैं। अच्छा। तो इसकी जगह एक बाहर म्यूजियम भी बना हुआ है। हाँ अगर आपके पास में टाइम हो तो आप देख सकते हैं, राजीव गांधी म्यूजियम संग्रहालय। और ये झोर पैलेस था मैम। यहाँ पर बताया जाता है 13,000 लेडीजों ने एक साथ में झोर किया था। ये वाला है वो। हाँ अग्नि कुंड के अंदर जल के अंदर कूद पड़ी थी वो। हाँ। तो वो 1301 में झोर हुआ था। अभी चल रही 21वीं शताब्दी, तो अभी 800-900 साल प्राचीन बात होगी मैम। तो अभी क्या राख कोयला वगैरह तो कुछ बचा नहीं है, बड़े बड़े पेड़ पौधे वगैरह उग गए हैं। हाँ। गर्मी में वो थोड़ा गड्ढा जरूर दिख जाता है मैम, जैसे हरियाली समाप्त होती है तो गर्मी में जरूर दिख जाता है, बाकी अभी दिखता नहीं है वो। और वैसे भी क्या स्नेक वगैरह रहते हैं यहाँ पर अभी मैम। भी दिखता है। अच्छा। हाँ, और ये राजा रानी का गार्डन था, यहाँ पर सेना नाच गाने डांस प्रोग्राम वगैरह चलते थे मैम। और अभी इसको क्या है आम जनता के लिए डेवलप कर दिया मैम। और ये वाला कब तक तैयार होगा, पीछे वाला इसमें अभी पैलेस? कह नहीं सकते मैम, देखो गवर्नमेंट का काम है, धीरे काम चलता है। अच्छा। कुछ आता है 1-2 करोड़ रुपए सालाना लगता रहता है, कभी कर्मचारियों की बदली हो जाती है, इंजीनियर एस्टीमेट बनाता है, फिर उसका काम चलता है, निरीक्षण होता है, फिर पैसा आता है, फिर चल जाता है। पता नहीं है कितने हाँ। साल लगेंगे। कई अधिकारी लोग चेंज होने के कारण वो काम झाका झाई रुक जाता है। अच्छा। और ये 32 खंभों की छतरी है ऊपर वाली। हाँ जी। ये राजा हमीर के पिताजी ने, बताया जाता है राजा हमीर के पिताजी ने, राजा जयत्र सिंह चौहान ने 32 साल तक शासन किया था। और 32 साल तक शासन करने के बाद में उसकी याद में ये 32 खंभों की छतरी बनाई है। हाँ। इसी के नीचे एक शिव जी का मंदिर है, 2 डबल दल झाड़ा का बना हुआ शिवलिंग है। गुप्तेश्वर महादेव जी के नाम से जाना जाता है। सीक्रेट में पूजा करते थे राजा। और जो अपना सर कलम किया था वो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है। अच्छा। हाँ, वैसे ये क्या किला 7 किलोमीटर का है। जो जिनके पास में टाइम वगैरह रहता है 1-2 दिन का, वही लोग इसको घूम पाते हैं। बाकी जो भी पब्लिक आती है वो गणेश जी के दर्शन तक आती है। हाँ। और वैसे भी बताया जाता है भगवान गणेश जी महाराज से बढ़ के कोई वस्तु नहीं है। सही बात मेन है। पॉइंट इसी के अंदर गणेश जी महाराज का ही महत्व है। सही बात उसी के है। लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं मैम। बाकी तो बहुत बड़ा है हाँ। किला, है ना, घूमना हो तो बहुत बड़ा है। ये जो भी आप देख रहे हैं इसका रेनोवेट का काम चल रहा है अभी। अच्छा। ये ऊपर चल रहा है। प्रोग्रेस पर है अभी मैम। इसमें क्या है एलगी वगैरह भी चिपकी हुई है दीवारों पे, उनको हाँ। छुड़ाई जा रही है।
अच्छा सफाई चल रही है जी एकदम। सर मैम, इसमें हमेशा काम चलता रहता है छोटा मोटा। हाँ हाँ मरम्मत टाइप का। हाँ ये देखो, अरे वाह। बाकी और कोई इसमें आमंद भी नहीं है। ये किले हमारे में ऊपर कोई क्या है? टिकट वगैरह भी नहीं है किले के अंदर, बिल्कुल पूरा फ्री है ये। अच्छा हाँ और बताया जाता है, गवर्नमेंट बताती है मंदिर का निर्माण कराएगी, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से अब की बार बड़ा करने के लिए करेगी। गणेश जी महाराज का मंदिर को भी बड़ा बनवा रहे हैं मैम। अच्छा। हाँ लेकिन वो गवर्नमेंट के ही अंडर में है मैम, गवर्नमेंट ही उनके हिसाब से करेगी इसको। हाँ हाँ हाँ। मोन्यूमेंट है, पंडित जी महाराज को केवल चंदावा वगैरह ले सकते हैं, बाकी अच्छा। रखरखाव तो गवर्नमेंट ही करती है। तो उनको कोई सैलरी भी मिलती है क्या इनको पंडित जी को? पंडित जी को तो पूरे पैसे उन्हीं के हैं, चंदावा वगैरह। अच्छा बाकी जमीन नेशनल मोन्यूमेंट है ये, अच्छा। बंद है अभी काम। ये इसी के अंदर शिव जी का मंदिर है, गुप्तेश्वर महादेव जी का डबल जलधारा का शिवलिंग है। हाँ। और ये विधि विधान के द्वारा बनाया गया अष्टकोणीय हवन कुंड है मैम। 8 कोण बने हुए हैं इसके अंदर, अभी अपने को देखने को बहुत कम दुनिया में मिलेंगे ऐसे हाँ हवन कुंड में। नहीं रही चना। छोड़ दे उतार दीजिए यार। आओ आइए इधर से। बंदर जंप लगाना। अच्छा। ये आ गए भैया गुप्त। अरे वाह। इधर से थोड़ा हाथ धुला है यार। हाँ एक लोटे जल चढ़ा देंगे। ये दिया हाँ ये सदी भी ओम नमः शिवाय करेंगे। नानक की साथ करो, नानक की साथ। लो हाथ धो ना। ये नंदी महाराज है मैम, मध्य सामने है। भगवान डबल जलधारा का बना हुआ शिवलिंग है। ये आपको बहुत कम दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। भगवान की डबल जलधारा है मैम। ये क्या है, एक तो ये एक तो ये धारा है, दूसरी ये भगवान की जलधारा है। राजा अमीर से शिव जी की पूजा करते थे। और यहाँ से आगे थोड़ी दूर पे आगे एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर अपना सर अर्पित कर दिया था भगवान। लास्ट में भगवान शिव जी को प्यारे हो गए थे मैम। डबल कैसे आ रही है? ये डबल जलधारा है, डबल स्टेचू में बना हुआ शिव। अच्छा अच्छा नीचे से। हाँ आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। डबल 1 2। हाँ अच्छा। जो भी आप मनोकामना करो, भगवान भोलेनाथ आपकी सब मनोकामना पूरी करे अच्छी से। मैं भी चली जाती हूँ। आ रहे हैं भैया। अरे वाह भैया, कहाँ ले आए आप तो? ये पूरा नीचे का पार्किंग आ गया है ना? हाँ हाँ शुरू ये ये अपना भैया। रणथंभौर नेशनल पार्क है। हाँ बताया जाता है इसको 1980 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया। तो ये क्या है, इसके अंदर 10 जोनों में डिवाइड कर रखा है। जोन नंबर 2 3 का एरिया तो इधर से है, हाँ। 1 से लेकर 5 तक के बीच में है। 6 7 8 9 10 वो वेस्ट में है मैडम। ये जोगी महल है, ये वीआईपी गेस्ट हाउस है। कोई भी वीआईपी लोग आता है उनको चाय कॉफी ये वगैरह वाला? पिला देते हैं मैम। तो अच्छा। बताया जाता है ये मेन टेरिटरी एरिया मैम। हाँ हाँ यहाँ पर 80 के समथिंग टाइगर रहते हैं। इसमें मेल फीमेल बच्चे वगैरह का है। उसके अलावा लेपर्ड है, हाइना है, जैकॉल है, भालू है, कई प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं मैम। हाँ। तो यहाँ पर पहले बताते हैं पॉपुलेशन भी रहती थी, किसान जात के वर्ग के लोग रहते थे, दूध अच्छा। वगैरह ले जाके बाहर बेचते थे। उनको क्या इसको बनाया फतेह सिंह राठौर ने मैम, अच्छा। जो यहाँ पे डीएफओ अधिकारी थे मैम। तो अब ये पूरे वर्ल्ड में छा गया। दुनिया में जितनी भी नेशनल पार्क है, कान्हा है, बांधवगढ़ है, सुंदरबन है, उनकी अपेक्षा रणथंभौर में कहीं घंटों तक आसानी से टाइगर दिखाई देता है मैम। हाँ तो सबके खाली खाली भी है ना, ज्यादा पेड़ पौधे नहीं। किलोमीटर में रहता है। सभी टाइगर को एरिया वगैरह बटे हुए हैं। यहाँ पर पहले मछली नाम की बागी रहती थी, वो सबसे रणथंभौर की फेमस रही। हाँ। उसने यहाँ पर 14 फीट का क्रोकोडाइल को निकाल के शिकार किया था उस मंदिर पर। अच्छा। हाँ ओहो हो। अरे वाह। और इसके अंदर 200 के समथिंग क्रोकोडाइल है। कभी कभार दिख भी जाते हैं धूप सेकने के लिए। देखे हमने कल। 3 महीने के लिए बंद हो जाता है, जुलाई अगस्त सितंबर में बरसात के कारण। हाँ बाकी सदाबहार खुला चालू रहता है। चलो भैया। एक टाइग्रेस थी, एरोहेड नाम की टाइगर। एरोहेड नाम की एक टाइग्रेस थी। तो उसने क्या था, वो टाइग्रेस जो रहती है वो लेपर्ड की वजह से छिपकर
बच्चों को जन्म देती है। तो अच्छा। उसने 2019 के समथिंग यहाँ पर ही 2 बच्चों का जन्म दिया था। तो लेपर्ड खा जाता है क्या? हाँ, अगर वो शिकार पे चल जाती तो लेपर्ड उनको खा जाता है मैम। ओह अच्छा अच्छा। तो लेपर्ड की वजह से उन 2 बेटियों का नाम रखा था, फिर रिद्धि और सिद्धि, हाँ जो कल अभी- मिले थे हम हाँ, उनसे। जो 3 नंबर जोन में पाई जाती है वो। हाँ हाँ। तो उसका इधर से गई थी, यहीं रहती थी और इसका आवागमन था आने जाने का। अच्छा। हाँ, अरे वाह। ये नाम कौन रखता है? ये जो फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं वो इनको नाम देते हैं। गणेश और रिद्धि। हाँ, तो ये थे मुकेश जी और उन्होंने पूरा आपको वीडियो पूरा अच्छे से सब कुछ बताया है। मैडम जी, हाँ जी। तो चुगने के लिए यही आते हैं ये वो पैरेट्स डालते हैं हमने। पैरेट्स आए हुए थे ना हाँ, यहाँ पे? पेरेंट्स आते हैं ना। अभी अपन थोड़ा इधर पीछे रहेंगे। वो पक्षी इंडियन ट्रिप आएगी, टाइगर के दांत साफ करता है वो। अच्छा। हाँ, कौन सा टाइगर के वाला? मांस वगैरह टुकड़े फंस जाते हैं, उनको दूर करता है। ये पक्षी बैठा है। अच्छा एक टाइगर का क्या नाम है इसका? इसको इंग्लिश में इंडियन ट्रिप आई कहते हैं मैम, हिंदी में हम करकला बोलते हैं। ये तो टाइगर के टाइगर दांत- करने देता है इसको साफ? हाँ, टाइगर को बहुत एंजॉय होता है मैम। अरे वाह। खाता नहीं है इसको वो? नहीं, वो जानता है ये मेरे दांत साफ करेगा ऐसे? हाँ, ब्रश का काम करते हैं। अरे वाह। आज तो आप ही का वीडियो है ये, हम तो बोल ही नहीं पाए। ये देखो आ गए पैरेट आ गए यहाँ पे। अरे वाह, बहुत सुंदर सुंदर है भैया ये तोते तो यहाँ पे बहुत सारे। ये इनके तो चोंच पे यहाँ पर अलग 17 अलग। तरह के पैरांकिट पाए जाते हैं मैम। अच्छा रणथंभौर में। 17 तरीके के हैं। जी मैम। जैसे क्या कलर अलग अलग है क्या इनका? हाँ, अलग अलग है। टिप की या बिंदियों का फर्क होता है मैम इनमें। अच्छा। हाँ, अभी आएंगे ये सारे बहुत सारे। काफी सारे पेड़ पे चले गए, दिविज ने उड़ा दिए। काफी सारे नीचे भी हैं। ये रहे।